हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अध्याय 7 है ये। और बाबा साहब यूनिट 3, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है सारी चीजें इसमें हैं, जो कि हमेशा एग्जाम्स में इसमें से जरूर आती हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। और जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो 1891 से 1956 तक 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था मऊ के मध्यवर्गीय प्रकार जो है परिवार में, महार जाति में। और राजनीतिक विचारक थे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, जिन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में इन्हें याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। और उन्होंने हिंदुओं में अछूत या अस्पृश्य माने जाने वाले, जिसे अनटचेबल कहते थे, अछूत जातियां कहते थे, को उन्होंने संगठित किया। और शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। और उनकी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं था। और स्वयं अछूत जाति में उन्होंने जन्म लिया था और अनवरत संघर्ष किया, और अपने आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। और डॉक्टर अंबेडकर के मन पर जिन विचारकों का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था, उसमें महात्मा बुद्ध थे और ज्योतिबा फुले। और अमरीकी दार्शनिक थे जॉन डीवी। ठीक है, इन लोगों का इन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, महत्व जो है पड़ा। और जैसा कि इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और बाल्यकाल से ही ये जो बहुत मेधावी थे, और निम्न जाति में लेने के कारण, लेकिन उन्होंने हमेशा यातना सहन करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। और उन्होंने लेकिन अपनी फिर भी बहुत अनेक कठिनाई को सहते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ थे, जिनसे छात्रवृत्ति मिली उन्हें। और उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद उन्होंने अपने अथक परिश्रम के बल पर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा पाई। और उन्होंने कोलंबिया और लंदन दोनों जगह से डॉक्टरेट की उपाधि, यानी पीएचडी की उपाधि, और लंदन और में कानून की शिक्षा पाकर वे बैरिस्टर भी बने। ठीक है, और भारत लौटे 1923 में। कब लौटे थे भारत में? 1923 में लौटे। और उन्होंने वकालत शुरू की, और साथ ही अपना जीवन जो है अस्पृश्य या अछूत मानी जाने वाली जो जातियां थी, उनके उत्थान में उन्होंने लगा दिया। ठीक है, आप चलिए उनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें। तो जैसा कि ये सामाजिक समानता, इक्वलिटी के लिए जीवन पर्यंत इन्होंने ये संघर्ष रत रहे। और उन्हें छात्रवृत्ति मिली तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। और 1926 में अंबेडकर विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए, 23 में वापस आ गए थे। अंबेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, उसमें तीनों में भाग लिया था। गांधी जी ने किस में लिया था? गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले में लिया था, फिर सिर्फ एक में। लेकिन अंबेडकर जी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो गांधी जी ने सिर्फ एक में लिया था, दूसरे वाले में, और तीसरे तीनों में इन्होंने लिया था अम्बेडकर जी ने। तो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। और स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अम्बेडकर जी प्रथम विधि मंत्री जो है नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और विधि मंत्री के रूप में अम्बेडकर संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 5 फरवरी 1951 को संसद में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि इस बिल का विरोध किया गया था। और उन्होंने जो है इसीलिए इसको उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और बाद में यही बिल, हिंदू कोड बिल, लागू हुआ। जबकि और अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक, और वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक थी, ये साप्ताहिक थी, ये पाक्षिक थी। ठीक है, और पत्र का संपादन किया इन्होंने, प्रकाशन किया। और अंबेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। ठीक है, और जो है अंबेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कास्ट इन इंडिया। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो है हु वर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल। और ये है रिल्स ऑफ हिंदुस्तान, द
ये है इनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सामाजिक विचार, डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उस पर आक्रमण किया और डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के नियम जो थे उसको पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और अन्यायपूर्वक गरिमाहीन बताया। और डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना में प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से उससे की और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वे दोष विद्यमान है जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए कहा कि हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था जो है वो उत्तरदायी है और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातीय व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत यानी अस्पृश्यता का विरोध उन्होंने किया और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें वर्थ व्यवस्था में हैं और अंबेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण अति आवश्यक माना। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने पर भी उसका उन्होंने विरोध किया और अपनी उनकी महत्वपूर्ण रचना शूद्र कौन थे, हु आर द शूद्राज, 1949 में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए और डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग माना और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था, ठीक है। और महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था, महार वतन प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी और महार वतन प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप में उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। और खोट जमींदार थे, किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, पूछ सकता है। और खोटी भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। दलित वर्गों के उत्थान का उपाय, हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता, भातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए और दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है। और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का भी आह्वान उन्होंने किया, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव को उदासीनता का अड्डा कहा और दलित वर्ग के सदस्यों को गांव छोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक उन्होंने महत्व दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी उन्होंने सुझाव दिया और लास्ट में उन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया और डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए एक प्रभावशाली उपाय बताया था, ठीक है। और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी अगस्त 1936 तथा शेड्यूल कास्ट जो है फेडरेशन 1942 जैसे संगठनों की इन्होंने स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार, राज्य का स्वरूप क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के उदारवादी स्वरूप को स्वीकार किया और वे कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का इन्होंने समर्थन किया और अंबेडकर जी के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक जगह केंद्रित न हो।
डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया तथा इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को उन्होंने आवश्यक माना। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का एक पूर्व शर्त है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। अतः केवल संविधान एवं वयस्क मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है, उन्होंने कहा। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले किसको महत्व दिया? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र किसके लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? समाज में शासन और शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। सत्ताधारी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व जमाने में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। जाति, वर्ग और लोकतंत्र। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता, ठीक है, उन्होंने कहा विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में क्या है? अंतर है, जिसे नहीं समझा जाता है। अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रही, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, और जो है इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं कर रही है संघर्ष, बल्कि क्या कर रही है? लोगों की जो है देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वो नहीं कर रही है, उन्होंने ये चीज कही। ठीक है, और भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, उन्होंने कहा इसीलिए लोगों की स्वतंत्रता का आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उसका अंतर है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है बहुत बुरा हाल था, और उन्होंने कहा कि जाति जो है वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण क्या था? डॉक्टर अंबेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार नागरिकों के कुछ अधिकारों को अलंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि सामाजिक जो न्याय है वह सिद्धांत है जो समुदाय के मूल्यवान संसाधन है, यानी धन संपदा, प्रतिष्ठा और शक्ति को गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित होने से रोकने की सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस जो है वो मांग करता है, और ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण का समर्थन करता है जिसमें निर्धन और दलित निर्बल वर्ग जो है अपनी योग्यता, परिश्रम और आवश्यकता के आधार पर इन संसाधनों का जो है उपयुक्त हिस्सा उसे मिल सके, वह प्राप्त कर सके। ठीक है, और आर्थिक उनके विचार क्या हैं? आर्थिक विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, भारी उद्योगों के समर्थक थे, किसी क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया, और अपने आर्थिक विचारों को निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त उन्होंने किया। ठीक है, इनहाइलेशन एंड ठीक है फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 15 मई 1915, द विलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923। ठीक है, पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमिडीज। ठीक है, ये इन्होंने इनकी जो है रचनाएं हैं। और मार्क्सवाद की आलोचना। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया, और उनके अनुसार वर्ग संघर्ष, क्योंकि मार्क्सवादी क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं, तो वर्ग संघर्ष द्वारा समाज से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की साम्यवादी दलों की आलोचना भी की, और उनके अनुसार ये दल उच्च जाति के लोगों का एक संगठन है, और इन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर उन्होंने माना। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार
द्वारा गांधी जी की आलोचना। डॉक्टर अंबेडकर अनुसार गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम है वह भ्रामक है। उनके अनुसार यह सनातनवाद का एक दूसरा रूप है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है, उन्होंने यह बात कही। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, उन्होंने यह भी कहा। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वे सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के भी वो समर्थक थे। और अगर सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी तो फिर दलितों का, शोषित लोगों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इस बात से वो गांधी जी के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा वर्णित जो राम राज्य की संकल्पना हम पढ़ते हैं, राम राज्य की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव ही नहीं है, उन्होंने ये चीज कही। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पूर्णतया उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने इस सिद्धांत को हास्यास्पद बताया, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का। और डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक कहा कि गांधीवादी विचारों में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अंबेडकर ने उसका कड़ा खंडन भी किया था। और डॉक्टर अंबेडकर संबंधी कुछ तथ्य हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित दल संस्थाएं हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की वर्ष 1942 में स्थापना हुई। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 20 मार्च 1924 को हुई, बंबई में हुई। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, अगस्त 1936। इसी दल को अंबेडकर के समर्थकों ने वर्ष 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी थी अगस्त 1936 में, इस दल को क्या बाद में उनके समर्थकों ने नाम दिया था, रिपब्लिकन दल। ठीक है। जाति की समाप्ति, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब, ठीक है, अपनी किताब एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में इसकी समाप्ति के 3 चरणों का उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, 3 चरणों का इन्होंने उल्लेख किया, जैसे रिविकेशन यानी पुनःकरण, और ट्रांसडेंसम यानी श्रेष्ठता, ठीक है, और एनाइलेशन यानी विनाश। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, विनाश, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुनः करण। ठीक है, तो इन्होंने 3 चरणों का उल्लेख किया है। और जैसा कि गांधी जी कहते हैं, जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने हमेशा मतलब महिलाओं की भलाई के लिए भी बहुत उन्होंने कार्य किया, और संविधान में उन्होंने जो अधिकार दिए, और इसीलिए उन्होंने महिलाओं, शोषित और सबका उन्होंने बहुत ध्यान दिया। ठीक है। और वो जो है अंबेडकर जी जो थे, वो जब कहते थे कि समाज व्यवस्था के अंदर कुछ व्यक्तियों वर्गों के लिए ऐसी स्थिति और भूमिका निर्धारित कर दी जाती है कि उनका कोई दोष न होने पर भी उन्हें लगातार आत्म विकास के अवसरों से वंचित उन्हें रखा जाता है। उन्होंने समानता के सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी समानता के सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया, और वह मानते थे कि मनुष्यों में केवल राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी और कानून के समझ समानता यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ स्थापित करके समानता के जो सिद्धांत है उसको पूरी तरीके से सार्थक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है यानी राजनीतिक जो समानता है, और यानी कानून के समझ से जो समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो उसमें स्थापित करके समानता का जो सिद्धांत है उसको सार्थक नहीं किया सकता, और जब तक उनमें सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समानता यानी सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी समानता क्या है, अधूरी रहेगी। ठीक है। और भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में कहा था कि इस संविधान को अपना कर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा विरोधाभासी जीवन में। ठीक है,
और सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता, ठीक है, बनी रहेगी। और राजनीति के क्षेत्र में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, ठीक है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे। परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा, सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, इस ढंग से नहीं बदल, ठीक है, जाएगा, जिससे एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है, समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थ में तभी सार्थक होगा जब तक मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्र जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक मूल्यवत्ता को साकार किया जा सके, ठीक है। और अछूतों को का उद्धार करने की उन्होंने अपनी चर्चित कृति थी, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। ये जो पुस्तक थी, इसका मतलब जाति, ठीक है, जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। और इन उस पे उन्होंने कहा कि जाति जो है, प्रथा है, उसका उन्मूलन। और बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। और उन्होंने जीवन पर्यंत बस दूसरों के लिए, गरीबों के लिए और अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा उन्होंने अपने जीवन को उसी में लगा दिया, ठीक है। और सामाजिक भेदभाव जो था उनका उन्होंने खंडन किया, बहुत सारी चीजें। और लास्ट में फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उनकी सबसे जो लास्ट में पुस्तक वो थी, बुक थी, वो बुद्धा बुद्धा बुद्ध में इसमें थी। और बुद्ध और उनका धर्म लास्ट उनकी पुस्तक थी, ठीक है। और जाति प्रथा की समाप्ति। और यहाँ पे ही हम इसे खत्म जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। और आशा करती हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनकी जरूर आपको रखना है याद, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीजीटी, टीईटी या जो है आपका यूसी नेट का एग्जाम हो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग वीडियो।